पांडवों का वनवास। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। एक दिन वे जंगल में प्यास से बड़े व्याकुल हुए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को किसी निकटस्थ सरोवर अथवा नदी से पानी लाने के लिए कहा। नकुल पानी ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के पास पहुंचा। ज्यों ही उसने जल में हाथ डाला कि एक ध्वनि सुनाई दी, सावधान, हे माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरा है। पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक हैं। नकुल ने सुनाई पड़ी चेतावनी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और अवहेलना करते हुए पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे चक्कर आने लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि जाकर नकुल को देखो, वह अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं लौटा, आखिर बात क्या है, कहीं वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गया। सहदेव भी घूमता फिरता उस सरोवर के पास आया। उसे भी सरोवर से वही ध्वनि सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने अवहेलना की, वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने क्रमशः अर्जुन और भीम को भी जल लाने को भेजा, पर उनकी भी वही दशा हुई जो नकुल और सहदेव की हुई थी। अर्जुन और भीम को भी जब बहुत देर हुई, तब युधिष्ठिर ने सोचा, अवश्य ही मेरे चारों भाई किसी घोर मुसीबत में पड़ गए हैं, चलकर पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। जब युधिष्ठिर स्वयं तालाब पर पहुँचे, तब वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके चारों भाई जो वीर योद्धा थे, मूर्छित होकर पड़े हुए थे। अपने भाइयों को मूर्छित देखकर विलाप करते हुए वे कहने लगे, क्या हमारी शपथों का यही परिणाम होना था। युधिष्ठिर ने भी सरोवर में प्रवेश किया। तुरंत उसी ध्वनि ने उन्हें चेतावनी दी, यह सरोवर मेरा है, मेरी आज्ञा के बिना कोई इसका जल नहीं पी सकता। जल पीने के पूर्व जो व्यक्ति हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर देगा, वही इस सरोवर का जल पीने का हकदार होगा। आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। वृक्ष पर बैठे एक पक्षी के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जो भी सावधान करने वाला है, वह सामने प्रकट होता कि मैं सही बात समझ सकूं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, परम आदरणीय सरोवर के देवता, कृपया सामने आइए ताकि मैं समस्या का समाधान कर सकूं। थोड़ी ही देर में एक देवता उनके सम्मुख आ खड़े हुए। वे यक्ष थे। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी वही कहा। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। यक्ष ने पूछा, संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। युधिष्ठिर, साहस ही मानव को संकट से मुक्त करवाता है। यक्ष, पृथ्वी से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर, पृथ्वी से बड़ी माता और आकाश से ऊंचा पिता है। यक्ष, मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु कौन है। युधिष्ठिर, क्रोध मानव का सबसे भयंकर शत्रु है। यक्ष, सुख वैसे प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, सत्कर्मों से सुख मिलता है। यक्ष, धनी कौन है। युधिष्ठिर, वह प्राणी जो कामनाओं पर नियंत्रण रखे। यक्ष, वह कौन सा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता। युधिष्ठिर, लोभ वह रोग है जिसका अंत कभी नहीं होता। यक्ष, वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी नहीं मरती। युधिष्ठिर, धर्म। यक्ष, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है। युधिष्ठिर, अहिंसा। यक्ष, वायु से तेज कौन सी वस्तु है। युधिष्ठिर, मन। यक्ष, कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाती है। जन्म, सदाचार या विद्वता। युधिष्ठिर, केवल सदाचार ही मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाता है। यक्ष, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर, प्रतिदिन जीवों को मरते देखते हैं, परंतु शेष जीव सदा जीवित रहना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंत में यक्ष ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे उत्तर से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। बताओ किसे जीवित करूं। युधिष्ठिर, माद्री पुत्र नकुल को। यक्ष, भीम तथा अर्जुन को क्यों नहीं। युधिष्ठिर, मेरी सौतेली माता पुत्र ही न हो जाए। यक्ष ने युधिष्ठिर के न्यायपूर्ण उत्तरों से प्रभावित होकर उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया।